नमस्कार, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी अलगोजा। मुंशी प्रेमचंद अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर लेखक रहे हैं। आज भी उनकी कहानियाँ अमर हैं। तो उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है अलगोजा। तो चलिए, ये कहानी बहुत ही लंबी है, इसलिए मैं इसे 2 भाग में सुनाऊंगी। एक भाग अभी इस वीडियो में और एक भाग अगले वीडियो में। तो चलिए, इस कहानी का पहला भाग मैं शुरू करती हूँ। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष थी। चेने से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम ना करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की ज़रा परवाह न करता। नतीजा ये हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा ज़िद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। ये उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह ना होता। वह तो कहा, पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 माह गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुँचा। पन्ना के 4 बेटे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? ये मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रय बनकर घर में रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था अभी कुछ ऐसी ज़्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। ये बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उसके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उसकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊन की गलेरिया बना रहा है। लड़के उसके घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास ना आया। आज तो ये नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ। और मन में छुरी रखी हुई है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब यहाँ क्या करते हो? घर में जाओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बना दी हैं। ये देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियाँ निकल आया। 4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई?
केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चल चल शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। दोनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी, यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठाए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सब पैर दौड़ रहे थे। लक्ष्मण और बच्चिया कैसी भागी, सबकी सब दौड़ी। केदार, काकी, रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे ये भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी। मेरी ये मुहर नहीं है, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये बचिया के मुँजा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। बोला, मैं तो गाय की चिंता में ही चल बसे। न रुपए आए न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसुली ले लेना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या न पहने। पन्ना चल, मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गाँव में कौन तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक न्याय में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था। कहता था, अभी जल्दी क्या है? उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? कह दिया, अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी। मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यह न कहना यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मूलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुँह दिखावे की रस्म अदा हुई।
वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मूलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती पालकर काम करे और पन्ना रानी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मूलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के को तो अपने होती ही नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकले हैं रघु को घेरे हुए हैं। ज्यों ही ज़रा सियाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे न होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने के लायक भी नहीं है। मूलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर न रहूँगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर में ही तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो सोच। मूलिया, दुनिया जो कहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ, देख लेना। बाहर लिख पर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तथ्योथम्बो किया तो 6.5 महीने और काम चलेगा। बस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊँ। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी। नहाने न गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया ने आहिस्ता से पूछा, आज भी चूल्हा नहीं जला। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या। केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना और बहू। केदार, वह परी सो रही हैं, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी। केदार, कहती कुछ नहीं, मगर उसके मन में यही बात है। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती। जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूलकर भी न कहना। रघु तुम्हारा भाई ही नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूँगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए। कुंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। मूलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए। मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, ज़रा सुनो। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे। मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाल कर क्या करेंगी। खूंटी पर कुंजी हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा।
खाने पहनने को भी चाहिए, कागज़ किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं कि दूसरे खाएं और मूँछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेले देखने न जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर जब कुंजी मूलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे पर वह न उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुझसे तो कह, चाहती क्या है? मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खाना पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंख उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंख फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे किसी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसे कच्ची नहीं हो, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हो किस फेर में। रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज़ ही न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिख लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निबाह ना हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिसको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं। अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं। उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूँगा। मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निवाह ना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं रह सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही हाथ है, अब रह क्या जाता है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देता। तेरे ये सुकुमार हाथ पाँव मेहनत करने, मजदूरी करने के लिए बना ही नहीं है, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को न कह। तेरे पैरों पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और ज़रा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, ज़रा ज़रा से बच्चे तो दूध पिएं और जिनके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला ना हो। ज़रा अपना मुंह तो देख, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ना बांध लूँगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ, तुम बड़े कटकलेजी हो। मैं जानती ऐसे निर्मोहिये से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती, आती भी तो मन न लगाती।
मगर अब तो मन तुमसे लग गया है। घर भी जाऊं तो मन यहाँ ही रहेगा और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया, मुझसे यह न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसे हो जाता है। ये चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुम्हें भी कुछ कल बल है, अब देखती हूँ तो निरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे न रहा गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली है, फिर क्यों तुम उसे ज़बरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। परालप में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया है वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आते तो खुशी से दे दूं। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूलकर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनबल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहाँ से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह बैठा रहा, आसमान की ओर टकटकी लगाए और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ये कहानी का भाग 1 है। अब अगली वीडियो में मैं कहानी का दूसरा भाग सुनाऊंगी। तो कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और इसी तरह की साहित्यिक कहानी मैं आपके सामने लाती रहूं। तो अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।